अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग तमाम जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने पहले सेल साइकिल को डिस्कस किया, फिर माइटोसिस को डिस्कस किया, फिर मियोसिस को डिस्कस किया। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस करना है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में हमने आज पढ़ना है। जैसा कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि सेल की डेथ वाक़या होती है, यानी सेल एक ख़ास टाइम तक रहता है, फिर उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो ये जो सेल की डेथ वाक़या होती है उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस और दूसरे को कहते हैं नेक्रोसिस। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। एपोप्टोसिस में मैंने लिखा है कि सेल जो होता है वो प्रॉपरली प्रोग्राम्ड करता है सेल की डेथ की, यानी सेल को पता होता है कि उसने इतने लाइफ जो है वो गुजारनी है और उसके बाद उसकी डेथ वाक़ई हो जानी है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सेल को पता होता है, सेल को वक्त तयन होता है, सेल का वक्त तयन होता है कि सेल ने इस टाइम जो होता है उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो इसको अब मौत वाक़ई कैसे होती है, उसमें एक बेल्ब्स बनते हैं। बेल्ब कहते हैं उभार को, उर्दू में कहते हैं हम उभार। सेल के अंदर उभार पैदा होते हैं और उभार पैदा होने से जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ होती है वो क्या हो जाती है, वो पैदा हो जाती है। मैं समझाता हूँ अभी। जैसे कि देखें स्टूडेंट्स, ये एक सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है। तो एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा कि ये जो सेल है इसके गिर्द एक उभार पैदा हो जाएंगे ऐसे, इसको हम कहते हैं बल्ब्स, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे एपोप्टोटिक बॉडी का नाम भी देते हैं। अब उसमें ये होता है कि ये सेल डैमेज हो जाता है, और सेल डैमेज क्यों होता है, कोई स्ट्रेस कंडीशन की वजह से। एक तो ये हो सकता है कि सेल स्ट्रेस कंडीशन की वजह से डैमेज हो जाता है, या फिर क्या होता है कि या फिर ये हो जाता है कि कोई ऐसा जैसे कि हम चल रहे हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से जो सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये फैगोसाइटोसिस का अमल होगा तो ये सेल जो सा होगा ये टूट जाएगा, ये यानी कि डैमेज हो चुका है। अब देखें ये वाला हिस्सा जो है वो सेल का क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो ये जो डिजीज़ काज करती है उसे हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। अब नेक्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। वो एक्सीडेंटल डेथ कैसे हो जाती है कि फर्ज के जो है ना, कोई बच्चा खेल रहा है या कोई स्टूडेंट खेल रहा है तो अचानक उसे चोट लग जाती है। अब चोट जैसे लगती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, वो एक्सीडेंटल हुआ है, वो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस, जिसके अंदर यानी अचानक किसी चीज़ का लग जाने की वजह से चोट का वाक़या हो जाना, या जिस्म के उस हिस्से को कट लग जाए और सेल अचानक डैमेज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस सेल्स में भी होती है और लिविंग टिश्यूज़ में भी होती है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, जब सेल्स आपस में मिलते हैं और एक जैसा काम करते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के साथ टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती है, वजूहात होती हैं काजेज़ जो होते हैं, इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। कैंसर की वजह से भी जो है नेक्रोसिस जो होता है वो होता है, या स्पाइडर बाइट्स, या कोई मच्छर वगैरह या कोई हशरात काट दे तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। और इससे क्या होता है, इससे एक डिजीज़ काज करती है जिसे हम
कहते हैं। ये डिजीज़ कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब इसमें होता यूँ है कि मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा है कि नो प्रॉपर केयर ऑफ वाउंड, मतलब किसी बच्चे को चोट लगी, उसने उस चोट को प्रॉपर जो है क्या उसका इलाज नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट ना करने की वजह से उसके जो सेल के अंदर लाइजोसोम्स होती हैं, लाइजोसोम्स हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, दानेदार साख्तें होती हैं, वो एक केमिकल रिलीज़ करती हैं एंजाइम की वजह से। वो जो केमिकल होता है वो सेल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, सेल को तोड़ देता है, और तोड़ने की वजह से जो बीमारी काज करती है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा जो टॉपिक्स थे ये भी एंड हो चुका, और हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो वीडियोस बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।